सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डेफिनेटली दिस इज नॉट फॉर स्मोकर्स, क्योंकि इसमें से कुछ बातें हैं। जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो निकोटीन है जिसके कारण लोगों को लत पड़ती है। दूसरा उसमें उसके साथ और कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो बर्न होते हैं। और दोनों ही जो है, लोग बोलते हैं कि निकोटीन भाई हार्मफुल नहीं होता है, कार्सिनोजेनिक नहीं होता, बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है। उसमें दो केमिकल बनते हैं जो कि बॉडी के डीएनए के साथ छेड़छाड़ी करते हैं और ट्यूमर सेल डेवलप करते हैं। ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है, कोई भी जैसे आप कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट बर्न करते हो, कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप के कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट केमिकल बर्न होके जो है कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। और आप हैरान होगे कि केवल स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग में भी जो केमिकल कार्सिनोजेनिक कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे जो है आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप जो उतना हार्मफुल आप समझते नहीं हो, वहां पर भी वो केमिकल पाया जाता है जो स्मोकिंग के दौरान होता है, निकोटीन वाला पार्ट छोड़ के। जैसे इधर आप देखें, एग्जॉस्ट, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में डेफिनेटली उसमें कार्बन बेस्ड ढेर सारी केमिकल होते हैं, पेट्रोलियम में बर्न होते हैं। ठीक है। ग्रिल प्रोडक्ट, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि ग्रिल्ड फूड जो होता है दैट इज ऑल्सो, कुछ रिसर्च हैं, लॉट ऑफ रिसर्च जो उसको कार्सिनोजेनिक मानते हैं और पाया गया है। बट ये फाइनल नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होता ही है, बट ये रिसर्च पेपर में पाया गया है। सेम टाइप का, जैसे अब देखें यहाँ पे ग्रिलिंग हो रही है कोयले के उसमें, तो ये कार्बन प्रोडक्ट जब जलते हैं, सेम ऐसे स्मोकिंग में जो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट निकोटीन छोड़ के हैं जलते हैं, तो उसमें एक, इन तीनों में एक कंपाउंड ऐसा है जिसको बाप बोलते हैं, और वो तीनों में ही बनता है और वो आपका कार्सिनोजेनिक होता है। उसके ऊपर एक प्रेप क्वेश्चन ओलंपियाड में बनाया गया है, फ्रेम किया है। ये है बेंजो ए पायरीन। जब ये बर्न होते तीनों केसेस में तीनों पाए जाते हैं, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है, इपॉक्साइड बनाता है, एक इसका प्रोडक्ट बनता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि जब ये ऑक्सीडाइज हो गया बाप, तो ऑक्सीडाइज कई तरीके से हो सकता है। चीजों के ऑक्सीडाइज होने का नेचर में बहुत आसान तरीका है। ठीक है। ऑक्सीजन हर तरफ है, तो बनने के बाद बाहर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। आपने इनहेल कर लिया, बॉडी में आ गया, तो वो भी, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कोई है नहीं, लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैपेंस। तो ये अगर बन गया तो ये जो है डीएनए के साथ छेड़खानी करता। क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर डीएनए के साथ ये रिएक्ट, डीएनए को क्वेश्चन में जो है इस तरह से उसको एक प्रोटोटाइप, छोटा सा मॉलिक्यूल RNH2 केमिकल के फॉर्म में रखा गया, क्योंकि डीएनए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, तो उसमें नाइट्रोजन को बोला गया कि अगर RNH2 हो तो इस पे कैसे अटैक करेगा। तो इसमें केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये जो रिंग है, इसका रिंग देखें, इपॉक्साइड रिंग, इपॉक्साइड रिंग पर ही ये अटैक करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेंड है, 3 मेंबर रिंग है, वहां पे अटैक करेगा। तो इस पे अटैक करने के, अगर इसको देखे जाए तो दो साइड हैं इसके। ठीक है। और दो साइड में ये वाला पार्ट सबसे कम हिंडर्ड है, इधर से अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग ओपन हो जाएगा, इधर OH लग जाएगा और इधर RNH आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि दिस पार्ट, दिस पार्ट इसको बोल रहा है कि ये हमारा डीएनए का पार्ट है, और इसी तरह का अल्टरेशन अगर हो गया तो कार्सिनोजेनिक कैंसर वाले सेल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। इसका रीजन नहीं पता है कि ये कुछ पर्टिकुलर लोगों में क्यों होता है, अगर ये पता चले तो इसकी मेडिसिन डेवलप हो जाए। ठीक है। लेकिन ये पाया गया है कि इस तरह के केमिकल को जो मैक्सिमम एक्सपोज होते हैं, इस तरह के कैंसर्स पाए गए हैं, ज्यादा उनके उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। रीजन ये नहीं है, जैसे आप पूछते हो कि भाई वो बंदा इतना ये एक्सपोज है टू स्मोकिंग और पोल्यूशन, मैं उतना नहीं हूँ। तो कभी कभी होता है कि जो बंदा है ज्यादा एक्सपोज, उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो ये चीज नहीं पता है कि किसको, ये किसके अंदर ये प्रोसेस ज्यादा स्टार्ट होगी, अगर ये केमिकल एक्सपोज हो गया तो। अगर वो पता चल जाए तो मेडिसिन डेवलप हो जाएगा कैंसर की, और इट कैन बी ट्रीटेड एट एनी स्टेज। अभी जो ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है कि एक बार जो अल्टर हो गया, ये ट्यूमर सेल, कैंसरस सेल जो बन गया है, उसको किसी तरीके से किल करते हैं, लीच करते हैं बॉडी से,
केमियोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन के थ्रू किलिंग करती हैं इसकी, या कीमो के थ्रू इसकी लीचिंग करते हैं। ठीक है, केमिकल इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, और जो हार्मफुल सेल है उसको लीच करता है, उसके साथ यूजफुल सेल भी लीच होते हैं। तो कोलैटरल डैमेज कीमो में बहुत ज्यादा होता है बॉडी, इसीलिए इतना पेनफुल होता है, और जिसका भी कीमो होता है उसको हिला के रख देता हो। ठीक है, हाँ, ये निकोटीन है। निकोटीन यही है मेन जो है भाई कल्प्रिट। ठीक है, जो कि लोगों को मजबूर करता है स्मोकिंग करने के लिए। ये जब इनहेल करते हैं तो इसी के कारण डोपामीन रिलीज होता है, जो कि एक तरह से आनंद थोड़ी देर के लिए, फास्टेस्ट मोड है स्मोकिंग जो है जितने भी ड्रग हैं। तो इसके कारण ये एडिक्शन हो जाता है। जब आप जो कोई ले रहा है, इसको स्मोक कर रहा है, द मोमेंट ही लीव्स उसको एंजाइटी फील होती है। इनफैक्ट उसको ज्यादा धीरे धीरे साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंच जाता है, उसको लगता है वो किसी को मिस कर रहा है। ठीक है, शुड बी हैविंग समथिंग हियर। सो वो पार्ट अलग है। यहाँ पे एडिक्शन का क्या है, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो अभी हमने डिस्कस किया कि बाप इसमें निकलेगा, ठीक है, वो कार्सिनोजेनिक है। दूसरा, इसमें क्या है, ये जो केमिकल बन रहा है यहाँ पे A1A2 रिंग ओपनिंग NOCl से रिएक्ट करने के बाद निकोटीन रिएक्ट किया। अब कोई पूछ रहा है NOCl कहाँ से आएगा, ये मत पूछो। बॉडी में हर एलिमेंट है, हर तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, हर तरह के केमिकल्स हैं। टॉक्सिन को ही बॉडी फ्लश करता है और लेस हार्मफुल केमिकल्स में कन्वर्ट करता है लीवर, ये सब चीजें। इसीलिए जितना ज्यादा आप टॉक्सिन बॉडी में लोगे, लीवर पर उतना ज्यादा फोर्स पड़ता है। ठीक है, उतना ज्यादा लोड होगा, और ऑर्गन 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 के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे NOCl रिएक्ट करने के बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिंग ओपनिंग हुई, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसमें जो हमारे जो दो A1A2 बन रहे हैं, ये दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं, और ये बॉडी के DNA के साथ जो है छेड़खानी करते हैं। और ट्यूमर सेल में यही पाया गया कि A1A2 एसिडिक मीडियम में, जो H+ की प्रेजेंस में कुछ केमिकल्स बनाते हैं, जो कि ट्यूमर सेल में पाया गया वो प्रोसेस। और ये इसका सोर्स, ये निकोटीन पाया गया, और ये डायरेक्ट कोरिलेशन है निकोटीन का इस तरह के कैंसर से। तो इसमें कोई बहस नहीं है कि निकोटीन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, बिल्कुल है, बहुत डेंजरस है, बेकार चीज है, वाहियात चीज है। ठीक है, तो इतना हार्श वर्ष यूज इसलिए कर रहे हैं कि भाई हाँ, इट्स नॉट गुड टू स्मोक। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये अगेन केमिस्ट्री में देखें तो ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है यहाँ पे, यहाँ से रिंग ओपनिंग होती, इस तरह से टूट सकता है और इधर टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ जब टूटेगा तो आप देखें ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगर हम बनाएं तो एक हम जो NO, ये बनेगा, और ये यहीं पे नहीं रुकेगा, आगे ऑक्सीडेशन होगा, वाटर इस पे अटैक करेगा, वन ऑफ द कंपाउंड। अब दूसरे साइड से अगर ओपन हुआ, हमने जो है इस साइड से ओपन किया है। ठीक है, अब इसको अगर इस साइड से ओपन करें तो क्या बनेगा, भी देख लेते हैं। और प्लस यहाँ पर आएगा, तो प्लस आएगा तो यहीं पे ऑक्सीडाइज वाटर अटैक करके हमारा बना देगा एल्डिहाइड, इधर उधर कीटोन, ये दो बनेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लें, ये दोनों ही स्ट्रक्चर कार्सिनोजेनिक है, और प्रेप क्वेश्चन में बताने की कोशिश की गई है कि NO जो है इसमें मेनली रेस्पॉन्सिबल है इसके कार्सिनोजेनिक कैरेक्टर के लिए। तो होता क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन में आगे और इसमें बात पूछी गई है कि अगर ये NO पे आप देखें आर के बारे में पूछा गया कि दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बहुत ही वो आसान है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे बन जाए, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दूसरा बनेगा, यहाँ प्लस आ गया और आपका OH इस तरह से बन जाएगा। तो दिस इज आर। एक क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है इनफैक्ट, आर का स्ट्रक्चर क्या होगा। और एसिडिक मीडियम में ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्यूमर सेल में इस तरह का प्रोसेस होता है एसिडिक प्रोसेस में, और एसिडिक मीडियम में
इसके यही चांसेस हैं कि भाई ये डीएनए को एन वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल लिया है, वो अटैक करके इस तरह के अल्टरेशन प्रोड्यूस कर देता है। मतलब आपका जो डीएनए है इस तरह का सेल ट्यूमर सेल बना देगा, और यही ट्यूमर सेल में पाया गया है। ये क्यों होता है ये नहीं पता है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये केमिकल बन जाता है, इसको ट्यूमर में हटा दिया जाता है, अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। तो फिर से आ जाता है, फिर से बोलते हैं रिलैप्स हो गया, रिकरेंस हो गया। तो उसका रीजन यही है कि स्टिल साइंस डजंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई आफ्टर ऑल इट इज स्टार्टिंग। बट एक चीज है कि इफ समवन इज एक्सपोज टू निकोटीन, ये केमिकल बनता है, और इसमें निकोटीन जो इनहेल करते हैं उनमें इस तरह के कैंसर पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एक तरह से जागरूक करने वाला क्वेश्चन है। तो ये ओलंपियाड का प्रेप क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इस तरह से आप अप्रोच को फॉलो करें और बिल्कुल आप फोड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट कोई रियल लाइफ ही एग्जाम्पल होगा। बाय बाय।